क्लास। मैं अमरीश कुमार आरआईएस अकेडमी से। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सिविल सर्विसेज जो है प्रीलिम्स के लिए जो महत्वपूर्ण एरिया है उसमें जीएस में जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से जो है किन क्षेत्रों से प्रश्न आएंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इन क्षेत्रों को अगर आप करते हैं तो 10 से 15 प्रश्न आपको इंडियन पॉलिटी से कंप्लीट हो जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और इसमें आप सभी प्रश्न को लगभग सही कर देंगे, एक दो प्रश्न को छोड़ के। तो कुछ प्रश्न जो होते हैं नए प्रश्न होते हैं जो कि जैसे नए संविधान संशोधन हुए या नए राज्य व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुए तो वो एक दो प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में। बाकी सारे प्रश्न जो है वो पुराने ही जो है राज्य व्यवस्था जो आपने पढ़ा है उसी सिलेबस से आएंगे, लेकिन किन एरिया से आएंगे उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। एक तो भारतीय संविधान बनने में जो अधिनियम लगी जो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 का जो अधिनियम है उससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है आ सकता है आपको, और प्रस्तावना से एक प्रश्न आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, और संविधान सभा जो है जिसने संविधान लिखा उससे एक प्रश्न आएगा। संविधान के जो स्रोत है जहां से संविधान हम लोगों ने विश्व के जिन संविधान से जो चीज लिया है उन स्रोत से भी एक प्रश्न आएगा। उसके बाद मूल अधिकार से आपको एक से करके दो प्रश्न भी हो सकते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक से एक प्रश्न और कभी कभी दो प्रश्न भी हो सकते हैं, और राज्यपाल से एक प्रश्न रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कैग से जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है महानियंत्रक जो है 148 आर्टिकल इससे एक प्रश्न रहेगा, और अटॉर्नी जनरल से भी रहेगा आर्टिकल 76 महान्यायावधि है उससे भी एक प्रश्न आपको रहेगा, राष्ट्रपति से एक प्रश्न रहेगा, और मुख्यमंत्री से एक प्रश्न रहेगा, और संसद से भी एक प्रश्न रहेगा, और संविधान संशोधन से भी आपको एक से दो प्रश्न रहेंगे। संविधान संशोधन पहले का भी पढ़ना है और अभी जो करंट में हुआ है उसको भी पढ़ना है, और केंद्र राज्य संबंध से भी आपको एक प्रश्न रहेगा, और प्रधानमंत्री से भी एक प्रश्न रहेगा, और संसदीय समिति जो बनती है उनसे भी आपको एक प्रश्न रहेगा। तो ये 16-17 प्रश्न जो है आपको इन एरिया से रहेंगे, और यूपीएससी जो है 10 प्रश्न तो निश्चित रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछेगी ही पूछेगी, लेकिन कभी कभी ये 15-16 तक भी चला जाता है। तो आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के इन एरिया को अगर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो आप कम से कम इसमें जो है एक दो प्रश्न छोड़कर सारे प्रश्न को सही करेंगे। ये सबसे आसान एरिया है, आप लोग इसे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो इसमें आसानी से आपको अच्छा स्कोर होगा। और इसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, आप डीडी बसु भी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, और सुभाष कश्यप भी पढ़ सकते हैं, और बुक के अलावा भी आपको बहुत सारा मटेरियल आपको और जगह उपलब्ध है वो सब आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पर चर्चा किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल पे चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है कि हमारा जो है नया नया वीडियो हमेशा दिखता रहेगा। तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।